वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी कलेजी बनाने की। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसे काटती हूँ अभी। ये इसके आप इतने इतने छोटे बड़े वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मुनासिब साइज़ के इसके पीस हैं। ये एक कलेजी है मेरे पास, तकरीबन 3 पाव इसका वज़न है। तो ये कलेजी की कटिंग हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी स्मेल दूर करने का तरीका बताती हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि कलेजी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। एक तो आपने कलेजी बिल्कुल ताज़ा लेनी है कसाई से जाके। जो लोग सिर्फ कलेजी सिरी पाए रख के बैठे होते हैं, उन्होंने सारा दिन कलेजी भिगो रखी होती है, उसमें काफ़ी स्मेल होती है, वो दूर करना भी बहुत मुश्किल होती है। तो आपने कसाई से कहना है कि भीगी हुई कलेजी जो पानी में डुबोई हुई ना दे, बिल्कुल ताज़ा निकली हुई दे। और उसके बाद आपने ये एक लहसुन की ऐसे पूरी पोथी लेनी है और उसे छिलके समेत ही कुचल लेना है। छिलकी की कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर इसने धुल ही जाना होता है। तो ये आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कलेजी को लगा के रखना है। अभी मैं इसे लगाती हूँ आपके सामने। तो ये कलेजी इसमें छलने में डाल लेते हैं। तो ये लहसुन है, मैंने छिलके के साथ ही इसे ऐसे कुचल लिया है। तो ये आपने अच्छी तरह कलेजी में लगा देना है। और इसे 25 से 30 मिनट इसे रख देना है। तो ये मैंने कलेजी को लहसुन वगैरह लगा के रख दिया है। तो जो बाकी इसमें मसाले जाएंगे, ये इसमें से मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो मैंने इस तरह चॉप कर लिए हैं बारीक, ताकि इनकी अच्छी सी स्मूथ ग्रेवी बने। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव दही है। और ये 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच ये दड़ा मिर्च है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिर्च डाल सकते हैं, दड़ा मिर्च इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मेरे पास 1/4 चम्मच नमक है, ये थोड़ी सी सूखी मेथी है, ये ज़ीरा है और ये गरम मसाला है। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और वो गार्निश के लिए धनिया मिर्चें और अदरक अभी मैंने कट करनी है। और ये मेरे पास 5 अदद टमाटर हैं। तो इनका आज मैं छिलका रिमूव करने का भी आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इनका छिलका कैसे उतारना है। तो इनका एक तरीका ये है कि ये पानी उबल रहा है, उबलते पानी में ये आपने इसे जैसे प्लस का निशान होता है, ऐसे यहाँ हल्की सी मार्किंग करनी है सिर्फ छिलके तक। तो इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो ये इस तरह कट लगा के, ये कट का मकसद ये है कि यहाँ से आपका छिलका फ़ौरन इसका टमाटर का उतरना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह किसी भी चीज़ में, कोई सलाख है, छुरी है, इसको टमाटर के छिलके को, इसको टमाटर को ऐसे रखेंगे चूल्हे पे, तो इसका छिलका फ़ौरन ही चटक के उतर जाएगा। ये देखें, ये इसका सारा छिलका रिमूव हो गया। उधर उन टमाटरों को भी 1 मिनट होने वाला है। चूल्हा बंद कर देंगे और ये टमाटर भी निकाल लेंगे।
ये देखें, जहाँ से आपने टमाटर को कट लगाया था कितनी आसानी से इनका छिलका ऐसे उतरने लग गया। थोड़े गर्म है, बेशक आप थोड़े इनको 1-2 मिनट ठंडा हो लेने दें। ये देखिए, जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ से इनका छिलका इस तरह आप आसानी से उतार लें। ये देखें, ये सब का कितनी आसानी से छिलका उतर गया। ये वो है जिसको मैंने आग पे थोड़ा सा सेका है और इसका छिलका उतर गया। और ये मैंने बॉयल पानी में सिर्फ 1 मिनट के लिए डाले और इनका सब का छिलका रिमूव हो गया। अब इनमें चॉप कर लेती हूँ। जी तो ये 1/4 कप मैंने ऑयल लिए, इसमें भी ये चॉप प्याज डालेंगे। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये हल्के से गोल्डन होंगे तो इनमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। ये तो ये प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया। इसमें ज़ीरा डालती हूँ और लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही कलेजी शामिल कर देते हैं। जो मैंने कलेजी को लहसुन लगा के रखा था वो मैंने अच्छी तरह धो दिया था। उसके बाद फिर मैंने खुश्क कर ली छलनी में डाल के। और ये इतनी नरम कलेजी बनेगी। असल में कलेजी इसलिए भी सख्त बनती है कि असल में जब लोग ईद पे बनाते हैं तो उसमें गुर्दे, दिल वगैरह सब कुछ होता है, तो उनको कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जब उनको पकाते पकाते कलेजी ओवर कुक हो जाती है, जिसकी वजह से कलेजी सख्त हो जाती है। अगर आपने पकाने भी हों साथ तो उनको अलहदा बनाया करें और कलेजी को अलहदा पकाया करें, तो आपकी कलेजी बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। अब इसे थोड़ा सा यहाँ फ्राई करना है और उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है और दही। ये मैं इसमें टमाटर, ये मैंने बिल्कुल वो टमाटर के छिलके उतार के और बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए थे, पीसे नहीं है लेकिन चॉप नहीं है। ये मैंने बिल्कुल इसमें चॉप टमाटर डाले थे। थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश्क होता है तो इसमें दही शामिल करें। तो स्टेज पे इसमें ये मसाले, धनिया पाउडर, मिर्चें और हल्दी शामिल कर दें। नमक इसमें एंड पे डल जाएगा। ये टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें ये दही शामिल करें। जी तो ऐसे 7 से 8 मिनट हुए और दही का पानी खुश्क हो गया। एक बात ध्यान रहे कि अगर आपने दही ली है तो वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अगर पतली हुई तो उसे मलमल के कपड़े में पोटली बना के कहीं भी लटका दें ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। वरना कलेजी ज़्यादा देर दही अगर पानी हुआ तो ज़्यादा देर कलेजी पकेगी और ओवर कुक होने की वजह से कलेजी सख्त हो जाएगी। अब इसकी इतनी सी ग्रेवी है, अगर बिल्कुल आप मसाले वाली बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। इतनी ग्रेवी रखना चाहें तो इस स्टेज पे भी ये बिल्कुल तैयार है कलेजी, और बहुत नरम कलेजी बनी है। ये बिल्कुल अब तैयार है।
अब इस स्टेज पे इसमें ये नमक डालना है। चूल्हा बंद कर दें और ये ज़ीरा और ये सूखी मेथी है, थोड़ी सी ये डाल दें, ये भी कलेजी में बहुत अच्छी लगती है। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये से 5 से 7 मिनट हो गए। ये देखें इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया। उसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी तो ये बहुत ही मज़े की और बिल्कुल नरम कलेजी बनी है। ये देखें, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही नरम है। आपने ये इस बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।